खुशामदीद नाजरीन, ख़बर की असल ख़बर के साथ मैं सैयद नोमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ सिंध पुलिस ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। उन अफसरान की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है कि जिनके इलाकों में पुलिस की सरपरस्ती में ये तमाम काम मुबैना तौर पर जारी हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी समीर कुरैशी। समीर साहब, सबसे पहले तो आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब क्योंकि पुलिस ने अचानक से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं गुटखा माफिया के ख़िलाफ़, तो ये अचानक से क्या हुआ? अचानक से कैसे ये कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई? इसके पीछे कहानी क्या है? देखें, ये अचानक जो है ये कहानी नहीं हुई। ये काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही थी। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई थी, उसकी समाअत हो रही थी और तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हाई कोर्ट जो है वो पुलिस से मांग भी रही थी और तमाम के कौन कौन से इलाकों में गुटखा माफिया जो है वो सरगर्म है, गुटखा चल रहा है। और जैसे ही वो समाअत का टाइम आता था तो पुलिस अपना हाथ हल्का कर देती थी और कई गुटके बंद करवा देती थी, छापे मारे जाते थे और फिर समाअत निकल जाती थी। फिर दोबारा से इस वक्त जो है फिर काम शुरू हो जाता था। बात यह है कि मुनशियात के धंधे में इतनी आमदनी नहीं है अब जितनी गुटके के धंधे में ये आमदनी है। इसके अंदर लाखों रुपए जो हैं वो थानेदारों को मिलते हैं और नीचे से ऊपर तक अफसरान जो हैं वो अलहदा पैसे लेते हैं। ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है गुटखा माफिया। सही। अब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन है, वो शुरू से ही इसके खिलाफ थे। मुतादिद इजलास हुए, हर इजलास में उनका ये कहना था कि गुटखा चल रहा है। वहाँ बैठे डीआईजीज और एसएसपीज उन्हें यकीन दहानियाँ करवाते थे कि हमारे इलाके में गुटखे का एक ज़र्रा भी नहीं है। अब इस बार आईजी सिंध ने कमर कस ली इनके खिलाफ और टास्क फोर्स बना दी है। टास्क फोर्स में कुछ अफसरान ऐसे भी हैं जो जिनके इलाके में गुटखा चल रहा था, उन अफसरान को भी लिया गया है। लेकिन इस बार आईजी सिंध ने पहले तो बहुत एतमाद किया डीआईजीज पे, एसएसपीज पे और डीएसपीज पे बड़ा एतमाद किया, लेकिन मैं आपको कहूँ कि उन्होंने इनके एतमाद को ठेस पहुँचाई। क्योंकि ठेस इस तरीके से पहुँचाई कि वहाँ तमाम काम अपनी जगह पे चल रहा है। अब आईजी सिंध ने जब टास्क फोर्स बनाई तो उसके बाद पुलिस ने इस डर से खौफजदा हो गई कि टास्क फोर्स हमारे इलाके में छापा मारेगी, तो पुलिस ने कराची से लेकर अंदरून सिंध तक छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। कार्रवाइयाँ जब शुरू हुई, बड़ी तादाद में गुटखा निकला। जो ये दावे करते थे कि हमारे इलाके में एक ज़र्रा भी गुटखा नहीं है, उन्होंने भी गुटके पकड़े। मुल्जिमान भी पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा हो गए, वो भी पकड़ के उन्होंने गिरफ्तार किए। केसेस की एक लाइन लग गई और इस बार वाज़े तौर पे आईजी सिंध कह चुके हैं कि मैं आपकी तरफ से अदालतों को मुंह नहीं दे सकता, बार बार मैं अदालतों को जवाब नहीं दे सकता। अब ये कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। अब उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, 3 टास्क फोर्स बनाई है। एक कराची के लिए बनाई है जिसमें डीआईजी लेफ्टिनेंट इमरान याकूब जो हैं वो इसके सरबराह हैं, एक के सरबराह डीआईजी तनवीर आलम ओडो हैं और एक के सरबराह डीआईजी सीपेक हैं, काशिफ वो हैं। ये 3 बन गई हैं। अब उनके बाद छापामार कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, छापे लगना शुरू हो गए हैं और यकदम गुटखा इतना निकला है, आईजी सिंध की नॉलेज में भी होगा कहाँ कहाँ से पकड़ी जा रही है। अब ये आईजी सिंध ने फैसला करना है कि उन थानेदारों को जो गुटखा पकड़ रहे हैं उनको इनाम देना है या उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। जब भाई गुटखा ही नहीं था, आप यकीन दहानियाँ कराते रहे कि हमारे इलाके में कोई गुटखा नहीं चल रहा, तो ये अचानक कहाँ से निकला। और मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी कमाल की, कि अब भी कराची के और अंदरून सिंध के भी कह सकते हैं थानेदार और कुछ एसएसपी इतने दिलेर हैं कि थानेदारों ने उनके इलाके में अब भी गुटखा चल रहा है और उन्होंने बंद करने के बजाय रेट डबल कर दिए हैं। अच्छा जी, वो रेट डबल कर दिए हैं। मैं मेंशन नहीं कर रहा इलाके, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उन इलाकों में भी गया, लेकिन ये कि उन्होंने रेट डबल कर दिए हैं। अब गुटखे के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुबीना टाउन में थाने के बराबर में फैक्ट्री थी, उस पर छापा पड़ा है। केमाड़ी में छापा मार दिया 2 एएसपीज ने और उन्होंने छापा मारा है, वहाँ से भी फैक्ट्री पकड़ी गई, लेकिन मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो ये अचानक नहीं हुआ,
ये आईजी सिंध मुसलसल कहते रहे और आखिर में इन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, तो खौफजदा होकर ये छापामार कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। तो समीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने बड़े पैमाने पर गुटखा निकल गया, तो इसके ऊपर आईजी साहब अभी तक खामोश कैसे थे? देखिए, अभी शायद वो गुटखा निकलता देख रहे हैं कि निकल जाए सारा, फिर कार्रवाइयाँ करें। लेकिन इस मर्तबा आईजी सिंध ने बड़ी कार्रवाइयाँ करने का सोच लिया है और बड़े पैमाने पर इस बार तबादले भी होंगे। हमारी इतला ये है कि सीएम बैरून मुल्क थे सैयद मुराद अली शाह, तो वो वापस आ गए हैं कराची। तो आईजी सिंध ने उनसे मुलाकात के लिए भी वक्त मांगा है। वो इस वजह से वक्त मांगा है कि स्पेशल ब्रांच ने जो इन तमाम अफसरान के खिलाफ रिपोर्ट्स बनाई हैं और दीगर जो इनकी कारकर्दगी के हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं, उनकी नाकिस कारकर्दगी के हवाले से भी वो सीएम को आगाह करेंगे। और वो इस वजह से आगाह करना ज़रूरी है कि सिंध पुलिस का एक अलहदा ही निज़ाम है ना, यहाँ थानेदार तक जो है और कई इलाकों में हेड मॉडल भी सीएम हाउस की सिफारिश पे लगे हुए हैं। तो वजीर आला ही उनको हटा सकते हैं, यानी आईजी सिंध उन्हें हटा नहीं सकते। एक जगह टंडोला यार्ड में कार्रवाई हुई थी, तो शायद वो एसएसपी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई है और एक और एसएसपी के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आईजी सिंध ये फैसला नहीं कर सकते, ये सीएम हाउस ही फैसला करेगा किसको हटाना है और किसको ये। लेकिन इसमें इस मर्तबा जो है बड़े पैमाने पर तबादले मुतवक्को हैं और कुछ अफसरान को चांस भी मिलेगा, लेकिन कुछ का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। इसमें ज़ीशान शफीक सिद्दीकी हैं, अली मर्दान हैं और एक दो और अफसरान हैं, सुहाई अजीज़ भी हैं। इन्हें ये चांस दिया जाएगा इस बार, एक बार फिर इनको ज़िले सरबरा जो है वो बनाया जा सकता है। यकीनी तौर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से तो हम आपको देखते भी हैं, लेकिन सीएम की मंजूरी के बगैर नहीं होगा ये काम, कि सीएम की मंजूरी के बगैर जो है वो एक डीएसपी भी नहीं लगता और कई इलाकों में थानेदार भी नहीं लगते, तो ये उनकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है। तो यकीनी तौर पर आप इसके हवाले से मशहूर भी हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से अगर कोई भी खबर होती है तो वो समीर कुरैशी को ही देखते हैं सब। अच्छा, मैं एक और बात ये जानना चाहूँगा, टास्क फोर्स तो बना दी गई है, तो क्या अब पुलिस भी, हम देख रहे हैं पुलिस भी कामयाब अब कार्रवाइयाँ कर रही है, गुटखा जब निकल रहा है, तो क्या अब ये टास्क फोर्स जो है वो कामयाब हो पाएगी? देखें, दो सूरतें हैं, या तो कामयाब हो जाएगी या फिर रेट डबल हो जाएंगे, इन्हें भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार आईजी सिंध की जानिब से कोई बख्शिश नहीं है। इस बार आईजी सिंध ने ये तहिया कर लिया है, फैसला कर लिया उन्होंने, ये फैसला हो गया है कि गुटखा मावा नहीं चलने देंगे। अब समाअत भी मेरे ख्याल से कोई एक दो रोज़ में इसकी समाअत भी है हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो है क्या होता है ये देखना है। लेकिन इस बार उन्होंने तैयार कर लिया और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस सूरत में शायद आईजी साहब को भी नुकसान हो सकता है। वो इस वजह से हो सकता है कि इस धंधे में अब हुकूमती सतह के लोग भी मुलविस हो गए हैं। मैंने आपको कहा ना, मुनशियात से ज़्यादा जो है वो इसमें आमदनी है, तो लोग मुनशियात से हट के अब ये गुटखों का कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ एक सिर्फ ये रूट का इलाका है कि ये अंदरूनी सिंध इस रूट से जाना है, जो कि एक हद भी नहीं बनती ज़िले एसएसपी की, तो उसको भी लाखों रुपए मिलते हैं। तो अब आईजी सिंध को स्पेशल ब्रांच तमाम रिपोर्ट्स दे चुकी हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स जमा भी कर ली हैं, किस किस की नाकिस कारकर्दगी है, किस किस पे भरोसा करके उन्होंने लगाया है। तो अब इस बार आईजी सिंध बख्शिश नहीं करेंगे। अगर कोई बच जाए तो एक अलहदा बात है कि ऊपर के आशीर्वाद से, वरना अब आईजी सिंध इस बार तैयार करके बैठे हैं कि कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कार्रवाई करके रहेंगे, आईजी सिंध ने तैयार कर लिया। तो अब देखते हैं कि इन कार्रवाइयों का कितना फ़र्क पड़ता है, क्या गुटखा मावा बंद होता है या नहीं होता है, इस हवाले से हम देखेंगे। इसमें शिकायत भी हो सकती है कि अगर जिनके कारोबार को नुकसान पहुंचेगा, जो अंदरूनी सिंध के बड़े जिन्हें हम कह लें, तो वो भी ज़रूर सीएम के पास आके बैठेंगे कि ये हमारे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है और इस तरीके से है। और बड़ी चीज़ें होती हैं, पार्टी के मामलात होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार आईजी सिंध पीछे हटने वाले नहीं लग रहे। या तो आईजी साहब को हटा दिया जाए, मगर जब आईजी साहब बैठे हुए हैं तो वो फिर मैनेज करेंगे इस तमाम मामले को। कई अफसरान का मुझे मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है। अब जो है वो ट्रांसफ़र भी होंगे, बड़े पैमाने पर थानेदारों की भी फहरिस्त तैयार है, थानेदार भी बड़े पैमाने पर तब्दील होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब,
फ़ैसले क्या होते हैं, क्या उस पर अमल होता है, कितना अमल होता है, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर हम आपसे जानते भी रहे और आज के टॉपिक के हवाले से भी आपने ब्रीफली आगाह किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इस आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। आप बताइएगा कि क्या ये जो कार्रवाइयाँ पुलिस करने जा रही है, क्या ये जो फ़ैसले होने जा रहे हैं कितने फ़ायदेमंद हैं सिंध के लिए, कराची के लिए और कराची की आवाम के लिए। अपने मेज़बान सैयद नोमान गुल को ख़बर की असल ख़बर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी खिदमत में फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।